Good morning, girls. We are study BSc Part Second Zoology. Paper first Animal Diversity Arthropoda to Protochordata. इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड मोलस्का। यूनिट सेकंड में मोलस्का में हमने जनरल कैरेक्टर ऑफ मोलस्क पढ़े। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन का अध्ययन कर रहे थे और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ही हम एक बार आउटलाइन क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और डिस्क्रिप्शन में फिर 6 क्लासेज में से 3 क्लासेज अब तक हम पढ़ चुके। अब हम आगे का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आज चौथे दिन। मोनोप्लेकोफोरा अपना हो गया था, क्लास एम्फीन्यूरा अपना हो गया था, क्लास गैस्ट्रोपोडा भी अपना हो गया। अब है क्लास स्केफोपोडा। स्केफा यानी बोट, नौका, नाव। अब पोडा यानी फुट, पैर। सीधा सा लग ही रहा है इससे कि इनके जो पैर होते हैं वह नौका रूपी पैर होते हैं। अब देखते हैं इसके कैरेक्टर, स्केफोपोडा के कैरेक्टर। ये बिलकारी होते हैं तथा समुद्र में पाए जाते हैं और सामान्यतः इस वर्ग के जीवों को हाथी दांत या कौची कहा जाता है। डेंटेलियम का दूसरा नाम टस्क सेल, ठीक है ना। इनका शरीर एक लंबे बेलनाकार नली सदृश कवच में बंद होता है जिसके दोनों सिरे खुले रहते हैं। शीर्ष जो है वह आश्रित होकर एक छोटा शंकुरूपी सुंडी का प्रोबोसिस बनाता है। शीर्ष रिड्यूज हो जाता है और छोटा सा एक कॉन्सेप्ट शंकुरूपी सूंड बनाएगा प्रोबोसिस, जिस पर मुख स्थित होता है। इनमें नेत्र एब्सेंट होते हैं। मुख के चारों ओर लोब्स जैसे कुछ प्रवर्ध निकले रहते हैं। रेडुला उपस्थित होता है। प्रवार नलिकाकार होता है। मेंटल होता है वह नली शेप्ड होगा जो संपूर्ण शरीर को परिबद्ध किए रहता है, संपूर्ण शरीर को कवर्ड रखता है। इसके जो पाद है, पैर, वह शंकु रूपी कॉन्सेप्ट होते हैं। गिल एब्सेंट होते हैं। गैसों का विनिमय प्रवार भित्ति द्वारा होता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होता है। स्केफोपोडा के अंतर्गत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पूर्ण विकसित नहीं होता और गुदा के समीप एक संकुचनशील क्षेत्र के साथ रुधिर कोटर पाए जाते हैं, ब्लड साइनस। हृदय का इसमें अभाव होता है। युग्मित वृक्क अंग, रीनल ऑर्गन तथा एक गोनड जनन ग्रंथि पाई जाती है। लिंग सेपरेट होते हैं, अर्थात मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। ट्रोकोफोर व वेलिजर लार्वा अवस्थाएं इस क्लास के जंतुओं में पाई जाती है। डेंटेलियम और केडुलस इसके 2 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास है पैलेसिपोडा या बायोल्विया या लेमिलीब्रेंकिया। पैलेक्स का मतलब हेड, चेट, परसा और पोडास यानी पैर, यानी परसा परशुराम जी का परसा है ना, उसको उसकी तरह का पैर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं
हेड, चेस्ट, फुट। तुमने देखा भी होगा सीपी, देखी सीपी की साइज कैसी होती है, परसे की तरह की। नदियों में सीपी पाई जाती है ना, उसकी साइज कैसी होती है, नीचे की साइड से परसे की तरह की। वह परसे की तरह का वह जो कवच देखा तुमने, उस कवच की वह साइज परसे की तरह की क्यों है, क्योंकि उस परसे उसमें पूरा फिट इसका पैर होता है नीचे की साइड पे, ठीक है ना। ये मोलस्क जलीय, अधिकतर समुद्री तथा कुछ अलवण जलीय होते हैं। इनमें सीपी या क्लैम्स, ऑयस्टर, मसेल के सदस्य सम्मिलित हैं। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा पार्श्वतः संपीड़ित होता है। कवच द्विकपाटीय होता है, यानी दो कपाट होते हैं। तुमने अक्सर देखा ही होगा नदियों में इनमें सीपी पाई जाती है। दो पार्श्व वालों या कपाटों का बना होता है। जो मध्य पृष्ठीय कपाट संधि, दोनों कपाट जुड़े हुए होते हैं, है ना, उस जुड़ाव को हिंज जॉइंट कहा जाता है। वहाँ से ये संयुक्त होते हैं। शीर्ष स्पष्ट नहीं होता है इनमें, और आँखें, स्पर्शक, जबड़े व रेडुला का अभाव होता है। पाद प्राय परसे की आकृति जैसा होता है, मैंने तुम्हें बताया, जिनमें प्रवार पालियों को बीच फैला हुआ होता है। इसका मेंटर पालियुक्त होता है। गिल जॉइंट होते हैं, युग्मित होते हैं। प्रत्येक पार्श्व में एक गिल होता है। आहार नाल कुंडलित होती है तथा एक बड़ी युग्मित पाचक ग्रंथि इसके अंदर पाई जाती है। हृदय इसमें पाया जाता है, जो परिहृदय में पेरिकार्डियम में स्थित रहता है, जिसके मध्य में नीले तथा दो अलिंद होते हैं। उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क या वृक्क होते हैं। उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क या वृक्क होते हैं। वृक्क एक ओर परिहृदय में व दूसरी ओर बाहर खुलते हैं। अधिकतर निस्पंद फिल्टर फीडर करते हैं, यानी इनका फीडिंग होती है वह फिल्टर फीडिंग होती है, यानी छान छान के, है ना, निस्पंदन करते हुए भोजन करते हैं। तंत्रिका तंत्र में प्रतिरूपतः 4 जोड़ी गुच्छिकाएँ गैंग्लिया पाए जाते हैं। प्रमस्तिष्कीय, पार्श्वीय, पादिक तथा अंतरांग होते हैं। प्रमस्तिष्कीय व पार्श्वीय समेकित होकर प्रमस्तिष्कीय पार्श्व गुच्छिका बनाते हैं। ज्ञानेंद्रिया मुख्यतः संतुलन पुटिकाएँ होती है तथा ओस्प्रेडियम जलक्षिकाएँ होती है। ये सामान्यतः एक लिंगाश्रयी होते हैं। लार्वा प्रावस्था है। ट्रोकोफोर वेलिजर ग्लूकोडेम लार्वा पाया जाता है ना। वर्ग पेलेसिपोडा को 3 सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। सब क्लास प्रोटोब्रेंकिया, सब क्लास लेमिलेब्रेंकिया, ठीक है, और सब क्लास सेप्टिब्रेंकिया। आइए सबसे पहले देखते प्रोटोब्रेंकिया। सब क्लास प्रोटोब्रेंकिया में आदिम द्विकपाटी मोलस्क होते हैं। ये तुम्हें लिखना नहीं है, इसके कैरेक्टर मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो गिल या क्लोम कंकत टेनिडिया होते हैं। गिल में गिल तंतु वलित नहीं होते बल्कि चपटे होते हैं। इसका जो पैर वह अधर सतह पर चपटा होकर रेंगने में सहायक तथा सोल तल बनाता है। इनमें 2 अभिवर्तनी पेशियाँ होती है। इनमें फीडिंग लेब्रियल पल्प की सहायता से होती है। प्राय पल्प सहित सुंडी का प्रोबोसिस इसमें पाई जाती है। उदाहरण है न्यूकुला, न्यूक्युलाना। सेकंड है लेमिलेब्रेंकिया, जो सीपी का वर्ग है, नदियों में पाई जाने वाली सीपी का वर्ग है, सब क्लास है, उसके अंतर्गत क्लासिफाइड है। गिल या कंकत क्लोम परतदार होते हैं। प्रत्येक गिल में 2 लेमिली पटल का बना होता है। प्रत्येक गिल कितनी पटल का बना होता है? 2 पटल का।
प्रत्येक पटल में देखो, इनके नाम से ही तुम एक एक कैरेक्टर आराम से निकाल सकते हो। जैसे प्रोटोब्रेंकिया, मतलब ये आदिम टाइप के, प्रोटो यानी पहले के, है ना, तो इसमें आदिम टाइप के गिल होते हैं पहले के। लेमेली ब्रेंकिया, लेमेली लेमेली यानी पटल पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो पटलों का बना गिल होता है। बाकी और चीज़ें तुम लिखो तो सही, नहीं लिखो तब भी सही, बाकी अर्थ भी लिखते तो तब भी अपना आंसर बनता जाता है। प्रत्येक पटल में दो पटलिकाएं होती है। पटलिकाएं अंतर पटलिका संगमों द्वारा जुड़ी रहती है। गिल में गिल तंतु दीर्घित व वलित होते। गिल तंतु दीर्घित यानी लंबे, वलित यानी घूमे हुए होते हैं। गिल तंतु एक दूसरे से पक्षमाभी संगमों या संवहनी अंतरांतु संगमों द्वारा जुड़े रहते हैं। आश्न गिल पर स्थित पक्षमाभ की सहायता से होता है। अभिवर्तनी पेशियां दो अथवा समान या दो अथवा असमान अथवा आश्रित होकर एक ही होती है। इसके एग्जाम्पल है अपना अच्छा सा एग्जाम्पल है पैक्टेन या स्केलोप, ठीक है। बोजियास्टर ऑस्ट्रिया, स्पॉन्डालिस, पर्ल आइस्टर पिंकडेडा, ठीक है ना। मसेल, अलवण जलीय मसेल, फ्रेश वाटर मसेल जिसको यूनियो बोलते हैं, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सीपी, ठीक है ना। लेमिलिंडेंस, मरीन मसल्स, ये सब जाने पहचाने एग्जाम्पल है इसके अंतर्गत अधिकतर। और एक टेरेडो जिसको समुद्री जहाज कहते हैं। सेप्ट ब्रेंकिया, सेप्ट ब्रेंकिया, सेप्टा यानी पट, ठीक है ना। तो इसके गिल रूपांतरित होकर एक पेशीय पट मस्कुलर सेप्टम बनाते हैं, जो प्रवाह गुहा से जल को पंप करने में सहायक होता है। दो समान अभिवर्तनीय पेशियाँ होती है। इसमें पाद लंबा व पतला होता है। मैक्रोफेजेज फीडर होते हैं। ये वृत्त बक्षकाणु अश्न होते हैं, बड़ी बक्षकाणु सेल्स को खाते हैं। इसके एग्जाम्पल पोरोमाइया, कस्पिडेरिया। लास्ट, अंतिम और लास्ट क्लास है अपनी सेफेलोपोडा, ठीक है ना। सेफेलोपोडा भी बोल सकते हैं इसको, सेफेलोपोडा भी बोल लेते हैं, ठीक है। ये केवल समुद्र के मोलस्क हैं और फ्री स्विमिंग होती है, मुक्त प्लायु होते हैं, तेज़ी से तैरने वाले प्रीडेटर्स परभक्षी होते हैं। इनका शरीर पृष्ठ अधर रूप से दीर्घित होता है, बड़ा होता है ना, यानी ऊपर नीचे से बड़ा मतलब मोटा। कवच बाह्य नोटिलस में और आंतरिक भी होता है सीपिया में, और ये एब्सेंट भी हो सकता है ऑक्टोपस में, है ना। तो कवच बाह्य भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। इनमें शीर्ष स्पष्ट व बड़ा होता है। एक जोड़ी आँखें होती है, वह सुविकसित और बड़ी होती है, क्योंकि बड़े जानवर है तो आँखों को तो सुविकसित होने की जरूरत नहीं है, इसे तो कोई भी मार देगा। पैर मुख के चारों ओर सूचक युक्त भुजाओं तथा स्पर्शकों तथा एक कीप या साइपन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। रेडुला उपस्थित होता है। इनमें मेंटल मोटी पेशीय भित्ति का बना होता है, जो पास व अधर्त एक बड़ी प्रवार गुहा को घेरे रहता है। प्रवार गुहा में एक पेशीय कीपे जो सिर के अधर भाग में स्थित होती है। प्रवार गुहा से बनी एक पेशीय कीप फनल द्वारा जल का निकास होता रहता है। प्रवार गुहिका में जल भरकर वह उसे तेजी से कीप द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया इन प्राणियों के जेट नोदन द्वारा गमन में सहायक होती है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। हृदय में 2 या 4 अलिंद होते हैं। अधिकतर सदस्यों में देह भित्ति पर क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं तथा शरीर के अंदर एक इंक ग्लैंड, मसी ग्लैंड, इसको अंडरलाइन कर लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। क्योंकि जब पूरी जियोलॉजी पढ़ने के बाद में पूछा जाता है ना कि इंक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो सब गड़बड़ होता रहता है, हमें पता नहीं रहता। ये मोलस्क वर्ग के
सेफेलोपोडा मोलस्क फाइलम के सेफेलोपोडा वर्ग के जीवों में पाई जाती है। ठीक है ना। या ऑक्टोपस याद रखो ताकि ऑक्टोपस के क्लासिफिकेशन में आप सेफेलोपोडा तक भी पहुंच जाओगे और मोलस्क तक भी पहुंच जाओगे। ठीक है ना। ये ग्रंथि ब्लैक इंक का स्रावन करती है जो शत्रुओं से बचाव के लिए एक काले पर्दे के समान कार्य करता है। ये एक लिंगाश्री होते हैं। परिवर्तन सीधा डायरेक्ट होता है, कायांतरण नहीं होता, विदलन मीरोब्लास्टिक होता है। वर्ग सेफेलोपोडा को 3 सब क्लासेज में डिवाइडेड किया गया है। ठीक है। सब क्लास नोटिलॉइडिया जिसका एग्जाम्पल नोटिलस, सब क्लास अमोनोइडिया जिसका एग्जाम्पल सिरेटाइटिस, सब क्लास सिलोइडिया जिसका एग्जाम्पल लोलिगोस्क्विड। ठीक है। इसके साथ अपना ये क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।